अब आज का और विषय है कि हम सब मौत से क्यों डरते हैं। क्या कारण है? सब कोई मृत्यु से भयभीत रहते हैं। वो भय क्यों है? किस कारण से भय हो रहा है? ऐसा नहीं कि सब जितने भी जोनियां हैं, चींटी से लेके हाथी तक, सब मृत्यु से भयभीत रहते हैं और सभी मृत्यु से बचने का उपाय करते रहते हैं। इसका कारण क्या है? सुनो, इसका कारण यह है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो भी हमारे पास उपलब्धि है, ये जाने ना पाए। और मिले तो अच्छी बात है, और की तलाश में तो हम भटकते रहते हैं, लेकिन जो है वो खोने ना पाए, कम ना होने पाए। मृत्यु का कारण क्या है? यही है कि जो कुछ है खोने ना पाए। मुख्य रूप से मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। संत भी असंत भी, जोगी भी भोगी भी, राजा भी भिखारी भी, सब जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता। लेकिन मरते सब हैं, बचता कोई नहीं। मरना चाहता कोई नहीं, बचता भी कोई नहीं। और इसी मृत्यु से भयभीत भी सब रहते हैं। अब मृत्यु है क्या? इसको विचार करो, ध्यान देना। जिस शरीर में आप रह रहे हो, जिस शरीर जितना मर्जी जर्जर हो जाए, हम आप ये नहीं चाहते कि ये शरीर हमारी मर जाए, क्योंकि शरीर में ही हम जीवित हैं। शरीर से राग है, शरीर में हम रह रहे हैं, शरीर हमें प्यारी लग रही है, इसलिए शरीर को हम त्यागना नहीं चाहते। दूसरा, अब मृत्यु कैसे होने लग जाती है? जब आपका पांव काम करना बंद कर दिया, अब आप चलने फिरने में असमर्थ हो गए, अब एक जगह बैठ गए। आप नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन हो गया। शरीर कमजोर इतनी वीक हो जाती है कि जर्जर हो जाती है कि आप नहीं चाहते जर्जर हो, लेकिन वो जर्जर हो जाती है, उठने बैठने लायक भी नहीं रह जाती। आपका पांव इधर उधर चलाने लायक नहीं रह जाता है। बैठ गए एक स्थान पे, आपकी आंखें काम करना बंद कर देती है, आप देखने के लिए असहाय हो जाते हो। आपका कान जब बाहर का शब्द सुनाना बंद कर देता है, तो आप असहाय हो जाते हो, शब्द नहीं सुन पाते, किसी की बात, किसी की आवाज आपके अंदर तक नहीं जा पाती। आपकी नासिका इंद्रिय काम करना बंद कर दे, तो आपको खुशबू बदबू का कुछ ज्ञान नहीं रहता। आपकी जीवा अगर काम करना बंद कर दे, तो आपको किसी भी रस का ज्ञान नहीं होता। अब इसी तरह से आप सिमटते वापस चले जाओ। आंख ने काम करना बंद कर दिया, संसार आपका समाप्त हो गया, रूप आपका गया।
आप मर गए कहां से? रूप से मर चुके हैं आप। कान बंद हो गया, सुनाना बंद कर दिया, तो आप एक दूसरी जगह से मर गए। कोई शब्द का ज्ञान आपका होना बंद हो जाएगा, यहां से भी मर गए। पांव आपका काम करना बंद कर दिया, चलने फिरने से भी आप मर चुके हैं। नासिका आपका काम करना बंद कर दिया, गंध आनी बंद हो गई, यहां से भी आप मर गए। त्वचा आपका कार्य करना बंद कर दिया, आपका किसी भी चीज का स्पर्श होना बंद हो जाएगा, ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। आपका जो भूख प्यास की आंत है वो काम करना बंद कर दी, तो आपकी भूख प्यास मर गई, इससे भी आप मर चुके हैं। अब आपके पास रहा क्या? ना कुछ सुन सकते हो, ना कुछ देख सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना चख सकते हो, ना छू सकते हो, ना कहीं चल सकते हो। अब वाणी से आप बोल रहे होते हो, अब वाणी भी आपका काम करना बंद कर दी, तो वाणी से भी आप मर गए। मृत्यु क्या है? यही है मृत्यु। इसीलिए सब भयभीत रहते हैं, कोई नहीं चाहता कि मरे, क्योंकि पहले ये सबसे मृत्यु होती है, इन सबसे दूरी होती है। अब आप असहाय हो, आप तो हैं शरीर में, प्राण चल रहा है, ना आप देख सकते हो, ना बोल सकते हो, ना सूंघ सकते हो, ना छू सकते हो, ना हाथ से काम करना कर सकते हो, ना पांव से आप चल सकते हो। शरीर है, पड़े हो आप, आपका सारा कार्य बाहर का समाप्त हो गया। अब यूं कह लो, अब अंदर आपका मन चल रहा है, मन से आप विचार कर रहे हो, मन से आप तड़प रहे हो कि मैं बोलूं, लेकिन बोलोगे कैसे? बोलने के लिए मुख ही नहीं है, वाणी नहीं है। आप अंदर से चाह रहे हो कि मैं देखूं, देखोगे कैसे? बाहर देखने के लिए आपके पास आंख ही नहीं रह गई। मैं मृत्यु बता रहा हूं, असहाय हो गए। लेकिन अंदर आप चाह रहे हो, मनन भी कर रहे हो, बुद्धि भी आपकी है, आप भी हो। आप चाहते हो कि कहीं इधर उधर मैं जाऊं, कैसे जाओगे? आपका पांव ही नहीं है, अपंग हो गए। लेकिन आप चाह रहे हो, आपके अंदर चाहत बनी हुई है, लेकिन असहाय हो। यही आप नहीं चाहते थे, ऐसे दुर्घटना आपके साथ घट गई। आप नहीं चाहते थे कि मेरी आंख चली जाए, लेकिन चली गई। आप नहीं चाहते थे कि हमें बाहर की आवाज आनी बंद हो जाए, लेकिन बंद हो गई। ये सारा काम कौन करा रहा था? कैसे आप कर रहे थे? आप तो हो, मन भी है, बुद्धि भी है, आप भी हो, अंदर चाह भी रहे हो, लेकिन असमर्थ हो। क्यों असमर्थ हो? आपका हाथ काम करना बंद कर दिया, आपका पांव काम करना बंद कर दिया, आपकी आंखें काम करना बंद कर दी, आपकी वाणी काम करना बंद कर दिया, आपकी त्वचा कार्य करना बंद कर दिया, आपकी रसना इंद्री कार्य करना बंद कर दिया, आपकी नासिका कार्य करना बंद कर दिया। पड़े हो। अब अंदर आप बहुत बेचैन हो, बेबस हो, असहाय हो, मजबूर हो। आपका तो सब कुछ लुट गया। जो बाहर आपने सब कुछ बसाया हुआ था, संसार,
घर गृहस्थी, परिवार, समाज एक क्षण में आपका लुट गया। अब आप न उनके रह गए, न वो आपके रह गए, पल में पराया हो गया। यही मौत है। यही नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता कि ऐसा मेरे साथ हो। ध्यान रखना, जैसे गाड़ी है, एक टायर निकाल दो तो 3 टायर बचा, 3 पे चल रहेगी। दूसरा निकाल दो तब भी थोड़ा बहुत लुढ़क सकती है, तीसरा निकाल दो, चौथा निकाल दो, बेकार होगी गाड़ी, चलने फिरने लायक नहीं रही। इंजन निकाल दो, स्टार्ट भी नहीं हो सकती। गियर निकाल दो, सब कुछ बारी बारी सारे निकाल दो, क्या रह गया उसमें? अब ड्राइवर तो बैठा हुआ है, बॉडी है उसकी लोहे लंगड़ की, किसी काम का नहीं है। ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर क्या करेगा, कैसे चलाएगा गाड़ी को? इसी तरह से आप ड्राइवर अब भी विद्यमान हो उसके अंदर, लेकिन आपकी ये देह रूपी गाड़ी और इसके सारे साधन डेड हो गए। यही है मौत। अब अंदर आप विचार तो कर रहे हो, चाहते बहुत कुछ हो, चाहत आपकी बची हुई है, मनन भी कर रहे हो, अंदर से विचार भी आपका चल रहा है, लेकिन अंदर ही पड़े हो, बाहर आपका कोई पावर आपकी काम नहीं कर रही है। यही है मौत। इसी से डरते हैं सब। अब आगे अंदर जो आपका जो इंजन है, मन रूपी इंजन, ये काम कर रहा है, विचार कर रहा है, सपना देख रहा है, मनन कर रहा है, इंजन चालू है आपका। जब इंजन भी बंद हो गया, जब मनन बंद हो गया, ये भी कार्य करना बंद कर दिया, अब आप तो मनन करने में भी असमर्थ हो गए, अब मनन भी नहीं कर पा रहे हो। बुद्धि आपकी है, बुद्धि से आप स्मृति रूप में अंदर कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी बना रहे हो स्मृति, लेकिन स्मृति तक ही सीमित है। अब आप मनन भी नहीं कर सकते, विचार भी नहीं कर सकते, असमर्थ हो गए, क्योंकि मनन करने वाला जो इंजन था वो भी खत्म। अब स्मृति आप कर रहे हो, बस स्मृति में खोए हो। अब जब स्मृति भी चली गई, याद भी नहीं कर पा रहे हो कुछ, अब क्या रह गया? अब शेष एक रह गया। वो कैसा रह गया? पड़ा है अंदर अकेला, कुछ नहीं, ना मनन कर सकता है, ना स्मृत कर सकता है, अब ना देख सकता है, ना बोल सकता है, ना चख सकता है, ना छू सकता है, ना सुन सकता है, ना हाथ से कुछ कर सकता है, ना पांव से चल सकता है। अब देखिए, सभी अंग भंग हो गए। ध्यान रखना, सभी अंग भंग हो गए, सब टुकड़े टुकड़े। जैसे बताया ना, एक कार को जब कबाड़ी को देते हैं तो क्या करता है? सभी पार्ट्स को बिल्कुल अलग अलग कर देता है, सारे टुकड़े को अलग कर देता है, हर पार्ट्स अलग हो गए। जब हर पार्ट्स अलग हो गए, कहां रही गाड़ी? इसी तरह से अब आपके सारे पार्ट्स सब छिन्न भिन्न हो गए। अब आपका कोई उसमें बस है ही नहीं, कोई बल नहीं, कोई ताकत नहीं। यही मौत है भाई, यही मृत्यु है, लेकिन यही मोक्ष भी है। ध्यान रखना, अगर आपने यही संसार का कार्य किया है तो अकेले रहते हुए भी आप अकेले नहीं रह गए, सो गए, बेहोश हो गए,
अगर संसार के लिए किया तो बेहोश हो गए। अगर आपने साधना किया, समाधि लगाया, तो आप होश में आ गए। उस होश में आपको अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बेहोशी हालत में कुछ भी न जानने में, समझने में, कुछ भी आप असमर्थ हैं। ऐसी असमर्थता जब आपकी हो जाती है तो यही मृत्यु है। सारे अंग भंग सब छिन्न हो गए। अब आप अकेले रह गए। अब चल दिए, अभी तक प्राण चल रहा है, अब प्राण आपको उठा के लेके चल देगा दूसरी जगह। अब आपको दूसरा, ये जितने भी साधन अभी आप छिन्न भिन्न हुए हैं, ये सारे साधन नए सिरे से आपको मिल जाएंगे। ये हो जाएगा आपका जन्म। अगर आप समाधिस्थ हुए थे तो उस समय आप वहां भी जाकर आनंदित हो जाओगे, अपने ज्ञान में मग्न हो जाओगे। अब आपको साधन की आवश्यकता नहीं है। अब साधन से रहित, अब वहां आपको हो जाएगा मोक्ष। इस तरह से मृत्यु और मोक्ष होता रहता है और इसी के अंदर हम सदा से विचरण करते चले आ रहे हैं। हमें ये सब कुछ मिलता है और यही सब छीन जाता है और फिर एक दिन चला जाता है और हम यही चाहते हैं कि ये सब चीज हमारा न छीने, छीनने न पाए, न हाथ न पांव न आंख न दांत, कुछ भी छीनने न पाए, न वाणी। और इसी को बचाने के लिए सारी उम्र हम परेशान रहते हैं और एक दिन ये छीन ही जाता है। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम।